फेडरल बी एरिया गुलशन शमीम में जामे मस्जिद यासीन आबाद के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल की शिरकत, नातों और दुरूद सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। बी एरिया ब्लॉक 8 जामिया मस्जिद यासीनाबाद के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस में ज़ायरीन ने हाथों में सब्ज झंडे उठा रखे थे। जुलूस की क़यादत करने वाले मुफ्ती सैयद सलीम ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की रवायत बरकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 16वां जुलूस है। 16 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद यासीनाबाद से जुलूस हमारा अपना 15 नंबर से होता हुआ वापसी मुक्का चौक से अपनी मस्जिद में इख्तिताम पज़ीर होता है। इमाम मस्जिद मुफ्ती राशिद मसूदी का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलना ही हमारा अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल से हमारा ये सिलसिला जारी है और हर साल रौनक जो है वो दिगर गूं है और पहले से ज्यादा लोग माशाअल्लाह इस जुलूस में भरपूर अंदाज से शिरकत करते हैं और अल्लाह के फजल करम से हमारा जुलूस बिल्कुल पुरअमन तरीके से निकलता है और इख्तिताम पज़ीर होता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस गुलशन शमीम, दारुल उलूम नईमिया, दस्तगीर, लियाकत अली खान चौक, बलोच होटल से होता हुआ जामिया मस्जिद यासीनाबाद पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। तो आपको बताएं कि जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ओल्ड सिटी एरिया में जुलूस के रूट्स पर कैंप्स कायम किए गए। घांची बरादरी की सबील पर दूध और शरबत तकसीम किया गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में कराची में आशिकाने रसूल की जानिब से अवामी लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया। राशिद मिन्हास रोड पर लगने वाले ग्रैंड लंगर में हजारों अफराद ने शिरकत की। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी इस नेक अमल को सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। यौम दिफा के मौके पर आज बानिए पाकिस्तान के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब का इनाकाद किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान कहते हैं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में कोर कमांडर कराची समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। यौम दिफा के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तब्दीली गार्ड्स की तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान थे। उन्होंने परेड का मुआयना किया और बाबा कौम के मज़ार पर फूल रखे। मज़ार कायद पर पाक फिजाइया के 73 कैडेट्स पेशावराना जिम्मेदारियों के लिए तैनात होंगे। मज़कूरा कैडेट्स में 66 मर्द और 7 खवातीन शामिल हैं। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का कहना था कि मज़ार कायद पर गार्ड्स की फराइज संभालना पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के लिए एजाज़ है। 6 सितंबर हमें इस दिन की याद दिलाता है जब हमने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। हम हर मुहाज पर तैयार खड़े हैं। पाक फिजाइया आवाम की उम्मीदों पर हमेशा पूरी उतरी। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर वबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली और इसके फ़राइज़ पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के लिए संभालना एक बड़े एजाज़ की बात है। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की ये तकरीब महज एक रस्म नहीं है बल्कि एक ऐलान है। ऐलान इस बात का है कि पाकिस्तान तमाम शहरी और मुहाफ़िज़ीन चाहे मैदान जंग में हो, सरहद में या शहरों की गलियां हर दम चौकस और तैयार हैं। इस मौके पर कोर कमांडर कराची, तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों समेत डीजी रेंजर्स सिंध ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी करके किताब में तासुरात दर्ज किए। कैमरामैन हारिस के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने यौम दिफा के मौका पर मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कहा कि ये शहदा से अकीदत और अफवाज पाकिस्तान पर फख्र के इजहार का दिन है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने मोदी सरकार को नाको चने चुभवा दिए। हर महाज पर हमारी अफवाज सरहदों की हिफाजत कर रही है। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। यौम दिफा पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कामरान टेसूरी ने कहा कि यौम दिफा हमारी अफवाज और शोहदा से तजदीद अहद का दिन है और हमें ये दिन मनाने पर फख्र है। और आज के दिन हम अपने उन जवानों पर, उन शहीदों पर फख्र महसूस करते हैं। वो हमारा फख्र हैं और रहेंगे। और मैं दुआ गो हूँ
कि अल्लाह ताला हमारे तमाम शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। गवर्नर सिंध बोले कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल मुल्क में माशी तरक्की के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से माशी मारने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह की मेहरबानी से हमने सोच लिया है, हमारे इस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने तहिया कर लिया है, अज़्म कर लिया है, और आपने देखा कि उसके साथ भी नुसरत है अल्लाह ताला की, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि ये हाफिज़ कुरान हमारा आर्मी चीफ है, इसके दिल में कुरान शरीफ है। कामरान टेसोरी का कहना था कि हमारी अफवाज ने मोदी सरकार को नाको चने चबवा दिए, भारतीय जारियत का हर सतह पर जवाब दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी रहा। सरमायाकारों के एतमाद के बायस मार्केट ने नई बुलंद तरीन सतह कायम कर ली। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। महंगाई और तिजारती खसारे में कमी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए मुस्बत इशारे। मार्केट एक बार फिर नई बुलंदियों पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा और 100 इंडेक्स ने एक बार फिर नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स में 5,559 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इंडेक्स 3.81% इजाफे से पहली बार 1,54,577 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,54,511 जबकि कम तरीन सतह 1,48,500 रही। एक हफ्ते में 250 अरब रुपए मालियत के 5.50 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 477 अरब रुपए बढ़कर 1,81,033 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के मार्केट पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन जब से ये वज़ीर-ए-आज़म का दौरा शुरू हुआ है चाइना वाला, उसके साथ जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, तो मार्केट ने जो अपने जितने भी प्रीवियस हाई थे वो सब के सब ब्रेक कर दिए और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि मार्केट में ये जो कंटिन्यूएशन है वो जारी रहेगी। बैंकिंग स्टॉक की बात कर लें तो आउट परफॉर्म किया। लास्ट क्वार्टर में 326 बिलियन के प्रॉफिट में रेमिटेंसेस के नंबर्स आए, आउटस्टैंडिंग नंबर्स आ रहे हैं और साथ साथ इन्फ्लेशन भी डाउन साइड पर नजर आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दूसरी जानिब अगस्त में महंगाई की शरह 3.10% रही, जो जुलाई में 4.10% थी। इसी तरह अगस्त में तिजारती खसारा माहाना बुनियाद पर 9% कमी के बाद 2.90 अरब डॉलर रहा। माहिरीन कहते हैं अगर यही रुझान बरकरार रहा तो स्टॉक मार्केट में मज़ीद तेजी के इम्कानात मौजूद हैं। अशरफ खान, सिटी 21। मुल्क में नई शरह सूद तय करने के लिए बड़ी बैठक 15 सितंबर को होगी। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट सर्वे जारी कर दिया। 72% की राय में शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं होगी। सर्वे रिपोर्ट में सैलाब के बाद महंगाई की शरह बढ़ने के खदशात का इजहार कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सूद में कमी होगी या नहीं, फैसला 15 सितंबर को होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास 15 सितंबर को तलब कर लिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमीर अहमद पॉलिसी कमेटी के इजलास की सरबराही करेंगे। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 72% की राय में शरह सूद में कोई तब्दीली न होने का इम्कान। सर्वे में कहा गया कि सैलाब के बाद महंगाई की शरह बढ़ने के इम्कान बढ़ गए। पंजाब में तैयार फसलें तबाह, आइंदा माह अजनास की सप्लाई चेन मुतासिर होने से महंगाई की रफ्तार बढ़ने का खदशा है। सर्वे के मुताबिक शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्का है। 2010 और 11 के सैलाब से मुल्क की अहम फसलों की बुवाई में मुश्किलात हुई थी। इस दौरान सैलाब में गंदम और चावल की पैदावार में 18% तक कमी हुई। इस मुद्दत में कपास की पैदावार में 30% तक कमी रिकॉर्ड की गई थी। मौजूदा सैलाब के बाद महंगाई बढ़ने के खतरे पर शरह सूद 11% पर ही बरकरार रहने की तवक्का है। सर्वे में कहा गया कि गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के बाद से 6 माह के टी बिल्स में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। ज्यादातर अफराद की राय में आइंदा महीनों में महंगाई की शरह में इजाफा हो सकता है। दिसंबर 2025 तक अमरीकी डॉलर 285 रुपए से 290 रुपए के दरमियान रहने की तवक्का जाहिर की जा रही है।